अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब जो हैं वो ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, यानी किडनी जो है वो कैसे ओस्मोरेगुलेशन वाला जो है काम परफॉर्म करती है। ओस्मोरेगुलेशन क्या है? ओस्मोरेगुलेशन इज डिफाइंड एज अ रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। यानी कि ब्लड और दूसरे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, ठीक है, उनके अंदर पानी और नमकियात की तादाद को जो है वो रेगुलेट करना, मेंटेन करना ओस्मोरेगुलेशन कहलाता है। किडनीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ओस्मोरेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट्स ऑफ ब्लड। किडनी क्या करती है? वाटर कंटेंट्स को, इसके अलावा सॉल्ट्स के कंटेंट्स को भी जो है वो रेगुलेट करने में हेल्प आउट करती है और ओस्मोरेगुलेशन परफॉर्म करती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस एज एक्सेस लॉस ऑफ वाटर कंसनट्रेट्स द बॉडी फ्लूइड्स वेयर एज एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर डाइल्यूट्स देम। ये कह रहा है कि अगर हम एक्सेसिव लॉस हो जाए वाटर का, ठीक है, यानी बॉडी से अगर ज़्यादा पानी बाहर चला जाए तो क्या होगा? बॉडी फ्लूइड्स क्या हो जाएंगे? कंसनट्रेट हो जाएंगे, गाढ़े हो जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी। जबकि एक्सेस इनटेक, अगर ज़्यादा पानी इनटेक कर लिया जाए तो जो बॉडी के फ्लूइड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? डाइल्यूट हो जाएंगे, यानी जो हो जाएंगे, पानी, ज़्यादा पानी हो जाएगा उनमें। ठीक है, तो इसलिए पानी की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ज़रूरी है। और हमने यहाँ पे पढ़ा था पीछे, किडनी जो है वो कैसे जो है वो इधर यहाँ पे पूरा ब्लड जब इधर आता है तो कैसे जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होती है पानी की भी और सॉल्ट्स की। तो इस तरह किडनी अपना ओस्मो रेगुलेशन में भी फंक्शन परफॉर्म करती है। व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, अब पानी के अंदर क्या है? एक्सेस वाटर है, ठीक है, पानी ज़्यादा है। तो पानी ज़्यादा है तो मतलब ये है कि ज़्यादा पानी को बाहर निकाला जाएगा। तो अगर पानी ज़्यादा बाहर निकाला जाएगा तो यूरिन भी डाइल्यूट होगा, पानी ज़्यादा पानी वाला होगा, जिसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। तो किडनी क्या करेगी? डाइल्यूट यूरिन बनाएगी। फॉर दिस पर्पस किडनी फिल्टर्स मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू बोमेन्स कैप्सूल। इसलिए किडनी क्या करेगी? जब बोमेन कैप्सूल के अंदर यहाँ पे जब ब्लड आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कैपिलरीज़ के अंदर से ज़्यादा ब्लड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो इधर लेके जाएगी। ठीक है, इसमें अलग ही बात है क्योंकि पानी जो है वो ज़्यादा है ना ब्लड में, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो अपने अंदर इन ट्यूब्स के अंदर लेके आएगी। Similarly, less water is reabsorbed and abundant dilute urine is produced, bring what down the body or volume of body fluids to normal. अब ये कह रहा है कि इस तरह जब यहाँ पर पानी जो है वो इधर से पानी इधर आ गया, ठीक है, यहाँ जा रहा है। अब यहाँ पे पता है आपको कि रीअब्जॉर्प्शन होती है, दोबारा जो है वो चीज़ें यहाँ से ब्लड में जाती हैं। तो इधर वो कह रहा है रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, यानी पानी इन्हीं नालियों के अंदर ही रहेगा ताकि यूरिन जो है वो डाइल्यूट बने, ज़्यादा पानी वाला बने। ठीक है, तो इस तरह ये कह रहा है कि रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो क्या हो, वो भी जो है वो लेस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये होता है जब पानी जब बॉडी के अंदर ज़्यादा हो तो फिर कैसा यूरिन बनता है? डाइल्यूट। नेक्स्ट है, अगर पानी की शॉर्टेज हो जाए तो फिर क्या होगा? लेस वाटर को जो है फ़िल्टर किया जाएगा कैपिलरीज से। ठीक है, यानी पानी ज़्यादा नहीं लिया जाएगा ब्लड के अंदर से, और रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि यहाँ से पानी लिया ही कम है और अगर थोड़ा सा आ भी गया तो उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया जाएगा। तो इस सूरत में जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? कंसनट्रेटेड, गाढ़ा, यानी पानी उसमें कम होगा, उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक यूरिन। ठीक हो गया, ताकि जो हमारी बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनकी जो है वो नॉर्मल कंसनट्रेशन रहे। दिस होल प्रोसेस इज अंडर हार्मोन कंट्रोल, और ये सारा प्रोसेस किसके कंट्रोल में चल रहा है? हार्मोन के बारे में। इस के बारे में हम जो है वो अगले चैप्टर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। अब हमने किडनी का सारा फंक्शन पढ़ लिया कि कैसे कैसे वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक्सक्रीशन में भी, ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन में भी। अब किडनी की बीमारियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट किडनी डिसऑर्डर। सबसे पहले जो मेजर, जो मेन है, ज़्यादातर जो कॉमन भी है, वो किडनी स्टोन है। व्हेन यूरिन बिकम कंसनट्रेटेड, अब किसी पर्सन को जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन आना जो है वो शुरू हो गया, यानी पानी की जो है वो कमी हो गई है, सॉल्ट्स ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर सॉल्ट्स जो हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम एनामोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड वगैरह,
ये सारे इसमें बनने ज़्यादा शुरू हो जाएंगे और इस तरह के जो क्रिस्टल्स होंगे साल्ट्स के, वो जो है वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाएंगे, यूरिन की शक्ल, यूरिन में नहीं जा पाएंगे बॉडी से बाहर। तो इस तरह वो डिपॉजिट हो जाएंगे हार्ड शक्ल में और उसको हम बोलेंगे किडनी स्टोन्स। ठीक है। मोस्ट स्टोन्स आर स्टार्ट इन किडनी एंड सम में ट्रेवल टू यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। ज़्यादातर जो स्टोन्स हैं वो किडनी में ही बनते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो यूरेटर और यहाँ पे हमने पढ़ा है इधर, ज़्यादातर वो कह रहे हैं किडनी में बनते हैं, लेकिन कुछ हो सकता है पास होकर यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में भी आ जाएं। ठीक है, इस बारे में वो बात कर रहा है। अब कॉजेज़ बताएगा इसकी कि किडनी स्टोन होते क्यों हैं। एज की वजह से, ठीक है, डाइट की वजह से, कि आप जो है वो ज़्यादा सॉल्ट्स वाली जो है वो चीज़ें खा रहे हो, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, सॉल्ट, विटामिन सी एंड डी। रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, रिकरिंग मतलब होता है बार बार, यानी आपकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शंस हो रहे हैं बार बार। ठीक है। लेस इनटेक ऑफ वाटर, आप पानी नहीं ज़्यादा ले रहे। ठीक है। तो इस तरह सॉल्ट्स जो हैं वो क्रिस्टल्स की बनने में, क्रिस्टल्स की शक्ल में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है। तो ये सारे किडनी स्टोन बनने के कॉजेज़ हैं। सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन इंक्लूड, अब सिम्टम्स बता रहा है, अलामात बता रहा है कि हाँ कैसे पता लग सकता है कि किसी पर्सन को किडनी स्टोन है। किडनी में आपको स्वेयर पेन होगा या फिर लोअर एब्डोमेन, यानी पेट का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको दर्द होगी। वॉमिटिंग, वॉमिट होगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जो है आपको वॉशरूम आएगा, यूरिन आएगा। एंड फाउल स्मेलिंग यूरिन, और ऐसा यूरिन आएगा जिसकी बहुत ही बुरी स्मेल होगी, और साथ में ब्लड और पस भी आ सकती है। ठीक है। पस जो होता है येलोइश टाइप मटीरियल होता है। अब 90% ऑफ ऑल किडनी स्टोन कैन पास थ्रू यूरिनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। अब इसका ट्रीटमेंट है, पहले उसने कॉज बताया, फिर उसने सिम्टम बताया, अब इसका ट्रीटमेंट बता रहा है कि अगर आप प्लेनिटी ऑफ वाटर पियो, ठीक है, इनटेक करो, तो ज़्यादातर जो किडनी स्टोन है वैसे ही वो ट्रीट हो जाते हैं। वो उनकी जो है वो साल्ट्स टूट जाते हैं क्रिस्टल्स की शक्ल में, क्रिस्टल्स की शक्ल वाले साल्ट्स टूट जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं बॉडी से यूरिन में। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में बता रहा है कि इफेक्टेड एरिया इज़ ओपनड एंड स्टोन आर रिमूव्ड। ठीक है, सर्जरी भी की जा सकती है। लिथोट्रिप्सी एक नया मेथड है, दूसरा कोई और मेथड है, अनदर मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए। इसमें होता क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी ऐसे शॉक्स जो नॉन इलेक्ट्रिकल हैं उनको जो है वो उस जगह पे बम्बार्ड किया जाता है, डाला जाता है जहाँ पर स्टोन है। ठीक है। तो वेव हिट करती हैं स्टोन्स को, ठीक है, और तोड़ती हैं, और जिसकी वजह से स्टोन्स जो हैं वो सैंड लाइक बन जाते हैं, मिट्टी की तरह बन जाते हैं और यूरिन से पास हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। हमने पढ़ा कि किडनी कैसे अपना ऑस्मोलरी फंक्शन परफॉर्म करती है, फिर हमने एक डिसऑर्डर पढ़ी किडनी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम किडनी फेलियर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ किडनी फेलियर, और फिर उसका जो है वो ट्रीटमेंट आगे हम डिस्कस करेंगे।